बात हो रही थी कि हम अनयूजुअल हम खाना खा रहे हैं, तरीके से नहीं खा रहे हैं। हम एक फिल्म थी मेहरुनिसा वी लव यू, हाँ उसकी शूटिंग के लिए गए हम मरी, नथिया गली। अब वहाँ पे ये हाल था, चाय भी बनती थी ना, यहाँ से वहाँ जाए तो वो ठंडी, ओहो पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका ना, नॉर्दर्न एरिया, बर्फबारी, और इतनी इतनी बर्फ घुटनों तक अंदर, और वहाँ खड़े होके हम खाना खाते थे। कुछ भी आता था फूड ओहो कि बस कुछ कहीं जा नहीं सकते थे, ना उतर सकते थे, ना कहीं अंदर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था। तो बस खाना आया और ये एक एक रोल और एक इस तरह की चीजें, बस आधे आधे हम अंदर होते थे। ओहो उसके नथिया साथ- गली। नथिया गली, डूंगा गली। तो वहां पे जब शूट किए तो वो मतलब सिलेंडर बर्फ के ऊपर रखा होता था, ब्लैक कॉफी बस ज्यादा, क्योंकि चाय का टाइम लवाजमात इतने कैरी नहीं, चाय ज्यादा, वो भी बनाता था बच्चा स्पोर्ट वाला, लेकिन ज्यादा तो ब्लैक कॉफी। यहाँ उठा के वहां गया तो इतनी देर में ठंडी, ओह वही चार खड़े कदम पे सर ठंडी। वही खड़े खड़े होके 2 घूंट पीने पड़ते थे, ये गर्म पी ले थोड़ा बॉडी वार्म रहे। जरा सा फासला तय किया और गई। तो वो इतनी यख ठंडी में भी हमने काम किया। ये और कौन सा महीना था? सर वो था जनवरी का। ओहो वैसे ही ओहो हम्म। गर्मियां भी नहीं थी, सर्दियों में बर्फ थी ना सर, बर्फ थी। नेचुरल बर्फबारी हुई भी थी। कैसी गई थी वो फिल्म? अच्छी से, बिल्कुल हाँ। सबसे अच्छी कौन सी गई? रॉन्ग नंबर 2 और घबराना नहीं है सर, इसने तो मजा आ गया। दोनों फिल्में अच्छी गई, वो भी ठीक थी। सर आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया हाँ फैमिली ने बाहर किसी के साथ कोई ऐसी कोई लड़ाई किसी के साथ? क्योंकि मैं आप गुस्से के बहुत सख्त है, सुना अपने टाइम पे होते थे आप। आपके साथ काफी वक्त गुजारा है, हाँ मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ कोई इस तरह की कोई लड़ाई तो मेरी कभी भी नहीं हुई। गुस्सा मेरा दबता रहता है, दबता रहता है, दबता वो भी रहता है, extreme दबता हाँ। रहता है, और किसी एक दिन वो फटता है। फिर ऐसा होता है कि बाद में मैं खुद ही शर्म से जो है ना, मैं बहुत शर्मिंदा रहता हूँ। कई दफा मैंने देखा आपने गुस्सा किया और बाद में खुद ही एक्सक्यूज कर रहे हैं, अरे बाबा मुझसे हो गई। हाँ मुझे बड़ा एहसास हो जाता है कि क्यों किया मैंने, लेकिन आ जाता है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत शदीद आता है शदीद वाला। मुझे याद है सर, असल में एक गलत बार- बात पे आता है ना। मुझे जाती तौर पर अगर कोई कुछ कहे ना तो गुस्सा इतना नहीं आता, लेकिन काम के सिलसिले में जब मैं सीरियसली काम में इन हूँ और मेरे सबऑर्डिनेट्स में से या काम करने वालों में से कोई उस काम को सीरियस न ले हाँ और वो काम न करे तो मुझे फिर बहुत शदीद गुस्सा। सर आपके 2 गुस्से मुझे याद हैं। एक तो मलिक पर, मुझे एक गुस्सा मलिक वाला बड़ा याद है। मलिक वाला याद है मुझे सर, राजू वाला याद है। प्लॉट के नीचे खड़े होके हम जब ऑफिस के नीचे ताल्लुक लिबास कर रहे थे, लिबास हाँ एज डायरेक्टर आप कर रहे थे और वो आश्रय दे रहा था काम का, सर हो जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा, और वो हो रहा है। और ये उस पे आपने कहा कि मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूँ या मैं आज आया हूँ इस काम में और तुम मुझे लॉलीपॉप दे रहे हो रोज, याद है सर आपको? हाँ होगा। लेकिन और मुझे एक और भी किस्सा मलिक याद वाला है, याद है। हसन साहब को भी आपने हसन का भी याद है आपको? नहीं हसन का तो जिस ड्रामे डांटे की खाई, मैं बात कर रहा डांटे हूँ खाई है सर। भरम की, हाँ हाँ, उसमें मतलब ये कि मुझे बड़ा हसन पर नहीं आया था, और उस टाइम तो वो आप वैसे किसी और पर आया था। इस पर मैं ये गुस्सा हो गया था कि तुम मुझे लाए हो और मुझे इन लोगों के बीच हवाले में कर छोड़कर खुद गायब हो गए हो और 3 दिन बाद आ रहे हो। तो इस बात पर मुझे क्या आप तो रहते साथ? हाँ कि भाई वो तुम्हें क्या- साथ रहना चाहिए था, तुम्हारी बताओ? वजह से मैं इधर हूँ हाँ और आप गायब हैं। तो खुद ही गायब हो गए हो। उधर पता नहीं कमलपुर में अटक में कहीं हमें छोड़ दिया कि तू शुरू कर- करें काम तू जो मैं कर, हमें आ रहा हूँ हाँ, जरा। मैं- चलो लेकिन वो एपिसोड बहुत अच्छा बना था। अच्छा वो कहाँ से मिलेगा? सर पीटीवी के चंक्स में मिलेगा नहीं, और बॉबी यूट्यूब पे बॉबी के पास। बॉबी केड़ा वो बॉबी ही इज़हार उसका बॉबी? प्रोड्यूसर था इज़हार ना, बॉबी? इज़हार बॉबी, वो अफगानिस्तान वाले बॉबी। अफगानिस्तान वाला। हाँ। इज़हार बॉबी साहब तो अफगानी में भी जब तालिबान नहीं था तो खूब माल बेच रहे थे, फिर अब
मतलब वो डबिंग करके सेल आउट करते थे ना वो प्रोडक्ट वहाँ पे। अज़ार बॉबी असल में भरम का वो था ना Producer था। प्रोड्यूसर हाँ। फाइनेंसर। हाँ उस टाइम नया नया अब वो काम जो था। स्क्रिप्ट हमने देखा, बेसिक कहानी हसन ने ही बताई, हाँ जी हाँ जी। उसी को हमने लिखा, खुद ही मिलजुल कर लिखा। हम्म, अब उसमें जो एक खास किरदार था ना, हाँ वो जी। बॉबी की ख्वाहिश थी कि वो करे, ओहो, और वो एक्टर अच्छा नहीं होगा। और मैंने कहा तुम तो कर ही नहीं बेटा सकते, इधर आ। सवाल ही नहीं पैदा होता छोटू कि तुमसे तो नहीं करवाता मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो तुम तो ये नहीं करोगे। वो नतीजा ये निकला कि 1.5 एपिसोड के बाद हाँ वो पहला स्पेल करके मैं तो घर आ गया हाँ लाहौर। हाँ हाँ। बाद में पता चला कि उधर तो शूटिंग चल रही है, ओए, वो किसी और को डायरेक्टर ले लिया उन्होंने। कि भाई ये तो हीरो यासिर था उसमें, चूजा था। यासिर नवाज। हाँ स्टार्ट था इनका। स्टार्ट। एक हीरो इनको लिया वो तो था। सर एक मैंने देखा था गिटार वाला, ये वही है जिसमें वो गिटार बजाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। नहीं, वही यासिर को तो मतलब ऑडिशन मैंने किया, हाँ हाँ यासिर ने पहला काम ही मेरे साथ किया। लीड कैरेक्टर देने वाला सर है। हाँ। अच्छा। तो अब वो बहुत ऊंची चीज है। हाँ जी माशाल्लाह। आपके तो उनके अब्बू आपके बड़े बेस्ट बडी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे आपके साथ हमारे। काम हाँ, करते थे काफी उन्होंने एज एक्टर। बहुत अच्छा आदमी। मैं फील करता हूँ यासिर अच्छा डायरेक्टर है, लेकिन वो दानिश ज्यादा अच्छे डायरेक्टर। अच्छा वो छोटा सीरियस, सा। सुना सीरियस काम बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा, है ना सर? कमाल। तो यासिर मैंने डायरेक्शन भी छोड़ दी कि बस अच्छा। एक्टिंग कर। हाँ स्टेटस लिखा था उन्होंने क्या कि जी करता मैं है? एक्टिंग, बस एक्टिंग कर रहा हूँ और एक्टिंग करूँगा, और डायरेक्शन अभी मैं नहीं कर रहा। ड्रामों की फिलहाल तो मैं कुछ नहीं, ड्रामों की नहीं करूँगा, चलो। एज एक्टर खाली मैं काम करूँगा ड्रामा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, हाँ जी। जंग में एक चीज होती है रिट्रीट, पीछे हटना। जी जी। देखने वालों को ये लगता है कि ये तो मैदान छोड़ के पीछे है, लेकिन वो किसी कम बैक करते हैं। हाँ किसी वजह से पीछे हट रहे होते उसकी हिकमत में हैं। हिकमत में होती है। हिकमत अमली स्ट्रेटजी होती है। आम तौर पर लोग जो है ना तरक्की करते 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 जब पहुंच जाते हैं ना किसी जगह, तो उनके लिए उनकी अना और उनकी जो है ना ईगो, वो उन्हें पीछे कदम उठाने पे जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। मुझे कई लोग कहते हैं कि जी आप तो डायरेक्टर थे, अब आप क्या, आपको क्या ये आप तो, मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं करता रहता हूँ। सही बात। हाँ सर बहुत सारे एक्टर जो ये क्या हो गया, बहुत सारे एक्टर इसका ये लग रहा है सर असल में आपका एक वो दरवेशी वाला सिलसिला है, सूफियाना सिलसिला है आपका, वो नरम मिजाजी, वो सब चीजें आपके अंदर इस वक्त जो है ना वो है। मतलब जो इतना बड़ा डायरेक्टर और एज एक्टर काम कर रहा हो तो उसके इंटरफेयर तो बहुत होता है। हाँ, नहीं मैं तो नहीं करता। वो काफी सारे लोग खाली एक सिंगल प्ले भी डायरेक्ट कर लेते हैं ना। नहीं अब तो जो डायरेक्टर नहीं भी रहे, वो भी इतने सवाल मसलन मैं अब नाम क्या लूं, हाँ। काट दूंगा, बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे, हाँ बड़े ही कहना चाहिए। वो मुझे इत्तेफाक हुआ ना एक ही काम, हाँ काम कर, वो बहुत इंटरफियर करता हर बहुत चीज ज्यादा में ये तो नहीं बनता। है। अरे इतना करता है कि सोच, मैं हाँ। उसकी शक्ल देखता हूँ कि कर क्या रहा है भाई, तुम हाँ। अपनी एक्टिंग पे तवज्जो दो। नहीं वो तुम दूसरे अपना के सीन याद कर, वो ये नहीं तुम्हें करो, ये नहीं गुमान करो। हो गया कि मैं तो चूंकि बहुत बड़ा अगले हूं, कुल्लू, हाँ तो तुम ना डायरेक्टर को कुछ समझ रहे हो, ना कैमरामैन को सामने कुछ वाले समझ रहे हो, एक्टर को ना एक्टर को बिल्कुल कुछ वो- समझ रहे हो। वो फ्रेम तक बता रहे हो, यहाँ नहीं यहाँ रख भाई, ये तेरा अच्छा आएगा। अगर वो बोलेगा सर नहीं मेरा वो फ्रेम अच्छा भाई कर लो, अब तुम बड़े हो मुझसे तो कर लो, इस तरह के आर्गुमेंट। मैं तो बहुत उसको देखकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अल्लाह की शान है, वो एक वक्त तक इज्जत अगर दिए रखता है तो ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब सर ऐसे लोगों को अब काम मिलना कम होना शुरू हो गया है। अब वो कॉल्स आती हैं कि जी यार काम दो हमें, समझ रहे हैं सर। तो अब वो वाला टाइम गुजर गया और गुजर रहा है, मतलब जिसमें आप हर चीज़ अपनी मनवाएं कि मैं खड़ा, मैं यहाँ आऊँगा, मैं कपड़े भी चेंज नहीं करूँगा, हाँ मैं बस कंटिन्यूटी नहीं है तो बस यही कपड़े दोबारा अगले सीन में हाँ, मैं नहीं चेंज करना, हाँ, बस यही ठीक है यार, अब बस मुझे जाना है यार, खाने पे जाना है, बस ये हाँ। यही करो सीन, यही करो। लाइनअप किया होगा सीन ड्राइंग रूम में, नहीं भाई मेरा रूम में लाइट हुई, बस यही करो यार, यार बिठा दो मुझे हाँ। बस।
अरे भाई क्यों बिठा दो नहीं नहीं बस मैंने अभी यही करना है, मुझे जाना है, बाद में कल देख लेंगे, अभी बस निकल रहा हूँ मैं। अच्छा सर आज सुबह 10 बजे की कॉल, क्यों भाई 10 बजे यार, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होते कमेंट। अच्छा नहीं भाई तुम पहले आ जाऊंगा, कर लूंगा, तुम रेडी होगा कैमरा? हाँ जी रेडी। नहीं तो देख ले फिर मैं नहीं आऊंगा दूसरे दिन। मैंने कहा ओ भाई मिस्टेक नहीं तो आप पैसे ले रहे जी, हैं, जी, जी, आपने वक्त दिया हुआ है, आप डेट ये दी बातें हुई क्यों है। कर रहे हैं? और सर अगर खुदा ना खास्ता किसी एडी ने उनको थोड़ा जल्दी बुला लिया ना, हाँ, बस और वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो एडी कांप रहा है सर, और वो इतने टेंशन में है कि यार ये आ गए बैठ गए तो मेरे लिए जलालत, भाई मुझे जलील करेंगे भाई। जलालत की दूसरे दिन वो कोई इमरजेंसी कोई सीन्स भी होंगे तो वो आएंगे नहीं यार, नहीं यार तू मुझे जल्दी बुला नहीं, नहीं वो भाई। देखा मैंने, हाँ ये बुरी बात। इतना इन्फ्लुएंस शेयर करते हैं वो, इतना कि बाकी लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, वो फैमिली उस ओरिएंटेड नहीं है, टीम मैट नहीं है वो। ये चीज मैंने देखी कि जिन लोगों ने फिल्मों में काम किया है हाँ सर, वो नहीं इंटरफियर करते, डायरेक्टर एक्टर होते हैं सर वो डायरेक्टर की फुल रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये उठा लो और बर्तन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सभी उठाते हैं। चलें जी, अच्छा जी, ऐसा है कि हमने खाना भी खा लिया, आपने हल्की फुल्की गपशप भी सुनी, और हम तीनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर कभी महफिल जमेगी तो गपशप करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।